अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसाम की हुकूमत ने पहले मदरसों को निशाना बनाया और उसके बाद आसाम के बहुत सारे मदारिस को स्कूल और कॉलेजेस में तब्दील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी मदरसों को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई थी और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया था इस केस को चलते हुए। बिलाखिर हम और आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया वो ये था कि ये जो 2004 एक्ट है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। जितने भी मदरसे हुकूमत के ताउन से चल रहे थे, हुकूमती इमदाद के साथ चल रहे थे, कहीं ना कहीं अब उनके वजूद पर भी ख़तरा हो गया। मैं ज़्यादा मदरसों की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये बड़े बड़े मदरसे बंद हो गए तो यकीन मानिए कि मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा सानिहा होगा। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अजहर हिंद अल जामियतुल अशरफिया है, जो एक बहुत बड़ा इदारा है, यूनिवर्सिटी लेवल का इदारा है और हज़ारों बच्चे हर साल उसमें तालीम हासिल करते हैं। अल जामियतुल अशरफिया के साथ साथ जमदा शाही, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, उसके अलावा रोनाही का बड़ा इदारा है, जामिया अमजदिया है, मंजर इस्लाम है। ये वो इदारे हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात की बैकबोन है, अहले सुन्नत व जमात की रीढ़ की हड्डी है, अहले सुन्नत व जमात का पिलर है और इस्लाम का पिलर है। कोर्ट ने 2004 एक्ट को जब खत्म किया तो साथ में ये भी ऑर्डर दिया कि इन मदारिस के बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस में दाखिल कर दिया जाए। अब ये बच्चे तो दीन सीखने के लिए इन मदारिस में गए थे, स्कूल कॉलेजेस में तो उनके मर्जी के मुताबिक तालीम नहीं मिल सकती। और फिर ये जिम्मेदारी हुकूमत ने ली है या कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि स्कूल और कॉलेजेस में इनके एडमिशंस का जो मामला है उसमें आसानी पैदा करेंगे या एडमिशन में मदद करेंगे? नहीं ना, सिर्फ ऑर्डर दे दिया। इन लाखों बच्चों का क्या होगा जो इन मदारिस इस्लामिया में हजारों मदरसों में पढ़ते थे? इनके मुस्तकबिल का क्या होगा? इनके फ्यूचर का क्या होगा? इनका आने वाला वक्त क्या होगा? किसी को कोई परवाह नहीं। याद रहे, लाखों मुसलमान बच्चे ऐसे हैं, लाखों तलबा ऐसे हैं जो इन मदारिस इस्लामिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक बेहतरीन आलिम बन के निकलते हैं और उसके बाद में यही उलमा इकराम ग्रेजुएशन करते हैं, दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। लेकिन अचानक से इन सारे मदरसों को गैर कानूनी बता देना और संविधान के खिलाफ बता देना और इन पर कहीं ना कहीं ताला लगने का जो खतरा है, ये हैरान करने वाली बात है। जानते हो आप, हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इस सेक्युलर मुल्क में हुकूमत के दिए हुए पैसे से मदरसे क्यों चलाए जाएं, दीन की तालीम क्यों हासिल की जाए। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है, जबकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक रिलीजियस पर्सन है, एक धार्मिक व्यक्ति हैं। हमने हमेशा उनको धार्मिक लिबास में देखा है, धार्मिक पोशाक में देखा है। इसी भारत में संस्कृत विद्यालय भी चलते हैं, इसी भारत में क्रिश्चियन स्कूल भी चलते हैं। यानी उन लोगों के हुकूक हैं, मुसलमानों के राइट नहीं है, मुसलमानों के हुकूक नहीं है। ये बहुत ही अजीब तरह का फैसला हुआ है कि जिस फैसले की वजह से लाखों मुसलमान बच्चे कहीं ना कहीं उनका जो मुस्तकबिल है, उनका जो फ्यूचर है, वो अंधकार में फंस गया है। हमें यहाँ पर यह भी गौर फिक्र करना होगा, जो जिम्मेदार हमारे उलमा हैं या जो हमारे खानकाही लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट आप जाएं और इस फैसले को चैलेंज करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रहे, आसाम में, चूंकि आसाम की हुकूमत ने जब हुक्म दिया था, ऑर्डर दिया था मदरसों को बंद करने का और स्कूल में तब्दील करने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही कानूनी एतबार से जंग लड़ते रह जाएं और इधर मदारिस इस्लामिया बंद कर दिए जाएं, ताले पड़ जाएं और जब तक कोई फैसला आए, जब तक कोई मुस्बत कदम उठाया जाए, तब तक ये सारे मदरसे बंद हो जाएं। इसलिए ज़रूरी ये है, मैं अपने बुजुर्ग उलमा से और अपने जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं या जो खानकाही हजरात हैं, जो पीर हजरात हैं, उनसे कहूँगा कि आप हजरात चीफ मिनिस्टर से मिलें और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें और उसके बाद में उन्हें मदरसों की अहमियत का एहसास दिलाएं और मदरसों के मामले को लेकर उन्हें आगाह करें कि ये बहुत क्रिटिकल मसला है। लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा है, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल अंधकार में पड़ जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की जाए और चीफ मिनिस्टर साहब को ये बावर कराया जाए
कि कहीं ना कहीं इस फैसले को लागू करने में, कोर्ट के हुक्म को लागू करने में थोड़ा एहतियात से काम लिया जाए और मदरसों के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल किया जाए और इन मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा जाए। और रह गई बात सरकारी स्कूल में कन्वर्ट करने की या सरकारी स्कूल में भेजने की, तो हम और आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल से उनकी हालत क्या है। पढ़ाने वाले सोते रहते हैं, बच्चे जो है खाना खाकर उल्टा सीधा जो भी मिलता है वो अपने घर चले जाते हैं। तो आप अगर मदरसों से इन बच्चों को निकालकर स्कूल कॉलेजेस में ला रहे हैं तो उनको ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था और ऐसा सिस्टम दीजिए कि जिससे लगे कि हाँ भाई, इन्होंने मदरसों से निकाल के एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इन बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर कर दिया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन मदारिस इस्लामिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनका यह अधिकार छीन लिया गया, इन मदारिस को बंद कर दिया गया या इन मदारिस को स्कूल और कॉलेजेस में तब्दील कर दिया गया, तो फिर बताइए, जो संविधान ने हमें फ्रीडम दी है कि हम अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग तालीम भी ले सकते हैं और शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकते हैं, तो फिर ये अधिकार तो छीन लिया जाएगा। हैरत होती है कि मदरसा एक्ट को गैर कानूनी बता दिया गया और लोग इसको संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि हम और आप देख रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक धर्म के हिसाब से उसका उद्घाटन किया और बिल्कुल धार्मिक नजर आए। उन्होंने तो सेक्युलरिज्म का कोई दर्शन ही दिया। या आज हमारे मुल्क में, हमारे भारत में और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में आप किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाइए, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं कि जिन पुलिस स्टेशंस के या तो गेट पे या अंदर मंदिर जरूर नजर आएगा। आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलर होकर भी तो दिखाएं, जहां से इंसाफ मुहैया होता है, जो प्रशासन हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, वहां आप पहुंचेंगे किसी भी पुलिस स्टेशन में तो वहां पे आपको एक धार्मिक रंग नजर आएगा, एक रिलीजियस रंग नजर आएगा। क्या ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? मदरसा एक्ट संवैधानिक नहीं है तो आप मुझे बताइए, इस हमारे भारत में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उनके अंदर तो हम देखते हैं सब कुछ धार्मिक नजर आता है। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। हम रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर से भी ये आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लाखों तलबा जो मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। और सडनली इस तरह से अगर मदारिस इस्लामिया को बंद कर दिया गया या इन स्कूल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया तो इन लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? इनके फ्यूचर की जिम्मेदारी किसके पास है? इनके बेहतर मुस्तकबिल की जिम्मेदारी कौन लेगा?